केंद्र सरकार ने आज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक बुलाई है। ये बैठक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बुलाई गई है, जो आज सुबह 10 बजे पर्यावरण मंत्रालय में होनी है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी शामिल रहेंगे। वहीं बुधवार को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले पॉल्यूशन की रोकथाम की रणनीति तैयार की जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्यों को चेतावनी दी कि वो मंगलवार शाम तक कुछ ठोस उपाय करें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह दिल्ली से जुड़ चुके लाइव। गजेंद्र, आज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की एक बैठक होनी है, काफी ज्यादा अहम ये बैठक है क्योंकि पोल्यूशन पर नियंत्रण के लिए तमाम राज्यों के जो सरकार है वो इस बैठक में मौजूद होगी। क्या कुछ खास, क्या कुछ अहम रहने वाला है इस बैठक में? लगातार दिल्ली और दिल्ली के आसपास के राज्यों की आबोहवा खराब होते हुए जा रही है। दिवाली के बाद से ही लगातार देखा जा रहा है कैसे जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। साथ में इसका मुख्य कारण पराली भी बताया जा रहा है, जबकि मुख्य कारण वाहन और लगातार होने वाले मकान निर्माण भी है। तो उसको लेके भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो सख्त नजर आई और कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंगलवार को एक अहम बैठक की जाए। आज एक अहम बैठक होने वाली है जिस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री शामिल होंगे, सीपीसीबी के अध्यक्ष शामिल होंगे, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मीटिंग को कर सकते हैं। अहम बातों के ऊपर जरूर चर्चा होने वाली है क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रदूषण बढ़ता हुआ जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी नाराज दिखाई दे रही है। इन कुछ खास मुद्दों के ऊपर बात होगी कि किस तरीके से पर्यावरण को दूषित होने से रोका जा सके। बिल्कुल, बुधवार को सुनवाई होनी है। ऐसे में अगर हम बात करें तो मंगलवार को भी सुनवाई हुई इस मामले पे। कहीं ना कहीं कोर्ट की ओर से सोमवार को जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो साफ तौर पर कहा गया था कि राजनीति से हटकर जरूरी ये है कि फिलहाल पोल्यूशन को नियंत्रण में किया जाए क्योंकि लोगों को ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। ऐसे में आपसे आज की स्थिति जानना चाहेंगे कि दिल्ली एनसीआर के क्या हालात है आज? बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो लगातार 400 से 500 के बीच में एक्यूआई आप देख सकते हैं कि कैसे खराब श्रेणी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मेरे पीछे की तस्वीर भी आप देखें तो आपको कोहरा दिखाई देगा। ये पोल्यूशन है जो कि दिल्ली में लगातार बना हुआ है। दिल्ली सरकार की बात करें, अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो 2 दिन के लॉकडाउन को लेकर भी उन्होंने कहा है कि हम लॉकडाउन लगाने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनका हमारा सहयोग करना बहुत जरूरी है। उनको भी इसी तरीके के कदम उठाने होंगे तभी हमारा लॉकडाउन भी सफल होगा। इस तरीके का भी हलफनामा दिया गया है। और बात करें तो दिल्ली के अंदर कूड़ा जलाने के ऊपर बैन है। आप डीजल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जनरेटर नहीं चला सकते हैं। निर्माण कार्य के ऊपर रोक लगाया हुआ है। और साथ में ही बिल्कुल दिल्ली गजेंद्र, में लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो हर साल अगर पोल्यूशन की बात होती है तो दिल्ली का जिक्र सबसे ऊपर होता है, सबसे पहले होता है। ऐसे में स्मोक टावर का भी निर्माण किया गया था दिल्ली सरकार की ओर से। तो क्या आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से ये कहा गया है कि एनसीआर को भी जरूरी है कि पूरा सहयोग करे, लेकिन जो दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण है ये एक बड़ी समस्या बन रहा है। तो क्या दिल्ली सरकार की ओर से पहले से प्रबंध किए गए इसको लेकर? सरकार पहले से ही प्रबंध कर रही थी। लगातार उन्होंने पहले से ही कई योजनाएं बना ली थी, लेकिन जिस तरीके से दिवाली के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था पटाखों के ऊपर, पटाखे ना जलाएं, लेकिन उसके बावजूद भी पटाखे जलाए गए जहां से एयर क्वालिटी जो है वो खराब होते हुए दिखाई दी। यहाँ पे जरूर दिल्ली सरकार विफल नजर आई क्योंकि पटाखों की गूंज सुबह तक भी सुनाई देती रही। ऐसे में दिल्ली सरकार ने लगातार लोगों से अपील भी की थी, लेकिन उसके बाद दिल्ली सरकार ने दोबारा से अपनी कमर कसी और अब दिल्ली सरकार लगातार इसके लिए काम कर रही है। अगर देखा जाए तो रेड लाइट्स के ऊपर रेड लाइट्स ऑन गाड़ी ऑफ वाला जो कार्य है वो भी किया गया है। और दिल्ली सरकार अब वर्क फ्रॉम होम के ऊपर भी जोर दे रही है ताकि वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, क्योंकि गाड़ियां जितनी कम चलेंगी उतना वातावरण दूषित होने से कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गजेंद्र।